तो जो हमने हमारी जो पिछली वीडियो थी, उस पिछली वीडियो के दौरान हमने जो जंतुओं की संरचना और कार्य के बारे में हमारा नया टॉपिक मतलब जो चैप्टर था हमने वो शुरू किया था। इसमें ऐसे हमने सूक्ष्मदर्शी को देख लिया था, ठीक है। और इसी के आधार पर बात करें थे विभिन्न आकार के जंतु, क्योंकि जब आप तालाब में जाएंगे वहाँ से पानी लेंगे तो उसमें क्या होगा, तालाब विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, जिसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। वो अलग अलग आकार के होंगे, जैसे मैंने बताया वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडेमोनास, इस प्रकार के जीव वहाँ पर होंगे, ठीक है। तो मैंने ये भी बता देता किस प्रकार से उसको देख सकते हैं, इन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको हम देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा देखो जंतुओं के विभिन्न अंग और उनके कार्य। तो आकार का तो मैंने बता ही नहीं वाला, अलग अलग जंतु होते हैं तो उनके आकार अलग अलग होते हैं, तो आप उसको क्रियाकलाप के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको छोटे अगर जंतुओं के बारे में जानना है तो आपके पास सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, ठीक है। प्रयोगशाला में आपके सूक्ष्मदर्शी होते हैं तो आप उसको कभी भी मतलब उसको वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात है आपकी वाली के जंतुओं के जो विभिन्न अंग और उनके कार्य हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला हम देखते हैं इसके अंदर से पाचन अंग। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा पाचन अंग। तो सबसे पहले बात ये आती है कि पाचन अंगों की आवश्यकता हमें क्या पड़ी है वाली, भोजन क्यों आवश्यक है, क्यों हम भोजन को करते हैं, उससे क्या फायदा है, सही है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो भोजन करने का जो जैसे हमारा शरीर है वाला, ठीक है, तो शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए इसमें विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, सही है। यानी हमारे शरीर को सर्व चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट और कुछ पोषक तत्वों के नाम बता देता हूँ आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट। अभी इनके बारे में जानकारी थोड़ी लेंगे अभी, और ये भी जानेंगे इनसे कौन कौन से किन किन चीजों से इनकी पूर्ति हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने नाम लिया आपका कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ये फायदा शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मुख्य रूप से हमारे जैसे चावल या रोटियां खाते हैं, ठीक है, या आलू वगैरह इस तरह की चीजों को खाते हैं तो इसका होता है कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ही, ठीक है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सही है। इसके साथ साथ प्रोटीन है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप समझ गए होंगे जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे अनाज होते हैं वाले, जैसे चावल है हमारा या गेहूं होता है, ठीक है, आलू है, इस तरीके की चीजों में क्या होता है, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जैसे हम चीनी का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, फ्रक्टोज होता है, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और अगर मान लो रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के बाद क्या होगा वहां पर कि जब जैसा मुंह में होगी तो यहाँ से शुरुआत इसकी हो जाएगी बात, जो कार्बोहाइड्रेट के मतलब जो जैसे रोटी होती है, गेहूं की माने रोटी है तो उसके अंदर क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो जब स्टार्च का पाचन होता है इसमें जब स्टार्च का पाचन किया जाता है हमारा तो क्या बदल जाता है, शर्करा में बदल जाता है, ठीक है। और शर्करा के अंदर जाने के बाद पाचित होने के बाद किसे बदल जाती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। जैसा आपने देखते होंगे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। चलो इसकी तुलना इस बात से कर लेते हैं माता के कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। अब जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर ले लें आप, मोटरसाइकिल हो, इस प्रकार का कोई वाहन हो जो पेट्रोल से डीजल से चलता है, या आप अपनी मोटरसाइकिल या इस प्रकार की चीज ले लें, तो उसमें क्या होता है, देखो हम पेट्रोल डालते हैं या कोई और वाहन है इसमें डीजल डालते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, पहले वो एक तरफ से वहाँ पर डीजल जाता है और दूसरी तरफ से क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन जहाँ से सांस ले रहा होता है वहाँ से ऑक्सीजन वहाँ के अंदर पहुँचती है। फिर दोनों से सहयोग से वहाँ पर आग लगती है, आग लगने से क्या होगा वहाँ पर, ठीक है, उसको एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी से वो इंजन चलता है उसी से पूरा वाहन चलता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से किसी भी वाहन को चलाने के लिए वहां पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पेट्रोल डीजल की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर को। अब जिस प्रकार
प्रकार से वाहन के चलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए भी क्या होता है, ऑक्सीजन की यहाँ पर आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप जानते होंगे हमारा हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ये काम उसमें भी होता है, वहाँ पर वो ऑक्सीजन लेते हैं और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, जो वाहन होते हैं। तो उसके दौरान क्या हुआ कि हमने ऑक्सीजन को लिया, लेने के बाद अंदर पहुंची और उसमें फिर क्या होता है हमारा अंदर से क्या था, जब हमने खाना खाया था लास्ट में जाकर के उसका ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ, ऊर्जा प्राप्त हुई। उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। ठीक है, यानी कि उसी से हम चलते हैं। सही है, तो इसका मतलब क्या था, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मतलब ऊर्जा के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से शरीर को चलाए रखने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा प्रोटीन की बात आई, अगर हम इसकी बात करें, दूसरा पोषक तत्व की बात करें तो प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारा है, आप देखेंगे तो बाल है हमारे, नाखून होते हैं, त्वचा होती है, क्या होती है, सब प्रोटीन की बनी हुई होती है। सही है, तो प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। सर जो शरीर के टूट की जो मरम्मत है, कोशिकाएं कट जाती है, टूट हो जाती है, तो उसकी सबके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए अलग अलग तरीके के वो आते हैं, बहुत से मांस का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो उससे भी प्रोटीन प्राप्त होता है। और दालें होती हैं, दालें यानी कि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। और सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सोयाबीन होता है। ठीक है, सोयाबीन सबसे अच्छा स्रोत है किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन की कमी के लिए हमें किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, सोयाबीन का प्रयोग कर सकते हैं, दालों का प्रयोग हम कर सकते हैं, इनसे क्या होगा, प्रोटीन मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके बाद क्या जाएगा, वसा। तो वसा भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब आप देख रहे हैं वसा है शरीर पर, तो इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये वाली कि वसा रक्षक का कार्य करती है। आप देख रहे हैं अंदर वसा होती है हमारी, हम पानी में या कहीं पर चले जाते हैं तो वैसे छिद्र तो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन वसा की वजह से पानी अंदर नहीं घुस पाता है। तो ये भी क्या काम करती है, भाई आघातों से हमारी सुरक्षा करती है। और जरूरत पड़ने पर मान लिया कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिल रहा है, तब वसा एनर्जी का काम नहीं करेगी, यानी कि वहां से वसा के रहने से, ठीक है, जो ऑक्सीकरण होगा उससे क्या होगी, एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से वसा का भी अपना एक महत्व होता है। सही है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी प्राप्त करते हैं, किसी कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो फिर वसा से एनर्जी प्राप्त हो गई, वसा भी एक बार को कम हो गई है तो फिर प्रोटीन से चलेगी, यानी कि जो वर्क था वो प्रोटीन से होगा। इसलिए व्यक्ति काफी दिनों तक भी अगर वो खाना नहीं खाता है तब भी वो जिंदा रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर फिर विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिनों की कमी से अनेक रोग हो सकते हैं, उन रोगों से बचने के लिए विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विटामिन ए होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर जैसे मान लिया वहाँ पर गाजर की बात अगर हम कर लें, कुछ मछली के तेल भी आते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं गाना। तो इससे क्या होगा, हमारा विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी, ठीक है, रोग वहाँ पर होने की संभावना अधिक मात्रा में रहती है, कि हो जाता है। ठीक है, और शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता में भी कमी आती है, तो इसलिए उसको भी आवश्यक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे विटामिन बी है तो उसकी कमी से बेली रोग हो जाता है, सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कैबी रोग हो जाता है, तो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यदि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी था, स्कैबी रोग हो जाते हैं, तो उसकी कमी की पूर्ति के लिए अनेक पदार्थों का जो हमारा खान पान अच्छा होना चाहिए। चावल की वो जो चावल का मालिश होता है वो बहुत अच्छा स्रोत होता है विटामिन बी का, उसका प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन सी की बात अगर आप करें, जितने भी खट्टे फल होते हैं वाले, तो इसका प्रयोग हम विटामिन सी के रूप में कर सकते हैं। सही है, तो उसमें क्या होता है, घाव वगैरह जल्दी नहीं बन पाते हैं, तो विटामिन सी की अगर वहाँ पर कमी हो जाती है तो इसलिए वो भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से विटामिन सी की भी हम यहाँ पर कमी पूरी कर सकते हैं। डी की बात करें तो सुबह सुबह का जो प्रकाश होता है उसको लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा हमारी खुद कर लेती है, और शरीर की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए उसे भी पर्याप्त मात्रा में इस प्रकार से करते रहना चाहिए। तो विटामिन की अगर कमी होगी वाली तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर भी काफी रोगों की संभावना बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को आप यहाँ पर लेते रहे। हमारा तो विटामिन हो गया हमारा, इसके साथ साथ कुछ खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम होता है, तो अनेक इस प्रकार के जो लवण होते हैं उनके